नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक वल्लहुम्मा लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शानल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक बेहद हमदो सना अल्लाह सोहणे दी पाक ज़ात वास्ते और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। काबिल सदर मौजू सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फज़ल दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह जुमा दी चौथी है पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आया पाक थोड़े रब ने फरमाया कि अल्लाह सोहणे दा फज़ल है जे ते चाहे करे और अल्लाह सोहना ही साहिब फज़ल अज़ीम है। जिन्हें अल्लाह सोहना बहुत फजल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा सब तो अजीम फजल जड़ा है वो दायमी दीदे मौला है। बाकी तो नेमतां दी हद ही कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नेमतां दी कोई हद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया, जैसा कुरान पाक जगह जगह सोहणे रब ने दस्या और अपना दीदार हासिल करने का तरीका भी दस्या कि वो वास्ते वब्तगू अल वसीला कि रब लभो, मुर्शद लभो, अपने पीरो पेशवा को बैत हो के हिज़्बुल्लाह दी जमात च दाखला हासिल करो पहले, फिर अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरे निस्बत का कनैक्शन हासिल करो ताकि तुहाडा रहमानी मुहम्मदी नैटवर्क का राबता हो जाए। फिर अपने पीरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करो जिहड़ा मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत तुहाडे मुर्शद तक पहुँचाया। उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लवाओ, फल्ला चौबे की बूटी लवाओ, प्यार उन्होंने जेर निगरानी मसरूम रियाज तो मुजाहदात मुराकबात उसबा के कुर्बो वलायत करो ताकि थोड़ी रूह की कुव्वत परवाज पैदा हो जाए। थोड़ी रूह मेरी बारगाह का हाजिर शरफ हासिल करे। बगैर पीरो मुर्शद की मदद तो इंसान कचहरी मुस्तफा च नहीं जा सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र दुआ तवज्जो और मदद दे हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल नहीं कर सकता। हक़ुल यकीन दा, फना से जिक्र दा, सुल्तान लज़कार दा, ईमान हकीकी दा कमाल हासिल नहीं कर सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फज़ल है जिते चाहे करे, लेकिन नेमत इंसान को तां ही मिलनी अगर इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहेगा। शैतान दे बनाए अफलातूनियां दजालियां दे इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे
काफरां दे, मुशरकां दे, बिदतियां दे, मुनाफिकां दे, गुमराह 72 96 फिरके टोलियां दे, 2 नंबर गैर शराबाबियां दे, मुर्दा दिल नाम निहाद इस्लामी अस्करां दे बनाए हुए प्रोग्रामां तो, दस्तूरां तो, तबलीगी निसाबां तो, मंशूरों जब तक निकल के कुरान सुन्नत के उत्ते रूह के मुताबिक अमल नहीं करता। और कुरान सुन्नत की रूह जी है अतल और खुलासा जोड़ा वो इस्लामी इल्म तसव्वुफ है। जब तक इतने अमल नहीं करता इंसान शरीयत की रूह जी तरीकत है वह हासिल नहीं कर सकता। तरीकत की रूह जी हकीकत है वह हासिल नहीं कर सकता। हकीकत की रूह जी मार्फत है वह हासिल नहीं कर सकता। यानी दावी की तो मौला की नियमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा प्रोग्राम दिता है अपनी बारगाह तक रसाई का वो मुताबिक अमल करे जिसका मकसद अपने बयान जिक्र करता रहना। लेकिन इन्होंने वास्ते इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां तो बचे। खाशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शगल खलक, चोट, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, कंजूसी, बुज़दिली, मायूसी और इस आसे कमतरी जो निकले अल्लाह दी नाफरमानियां जो निकले नक्शातान दुनिया के पुजारियां मासवा अल्लाह तो खलकी असबाबो अरबाब चों कल्ब निकल जाए अपने कल्ब ਨੂੰ मासवा अल्लाह दी अलाशां कदूरतां गलाजतां गंदगियां तो पाक करे ताकि दिल के अंदर मासवा अल्लाह की तलब रगबत मुहब्बत ना रहे। दिल पाक को साफ हो जाए क्योंकि अल्लाह पाक पाक दिलों को कबूल करता। दिल पाक होएगा तो मासो अल्लाह ताला रगबत निकलेगी और इस दिल में सिर्फ अल्लाह सुने तलब रह जाए तो फिर दिल दी अखां खुलणगियां तो फिर अल्लाह सुनता। इसे दिल के अंदर दिल दी अखां ना दीदार होएगा। इंसानी कल्ब बहुत वसी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुलियां अखां नाल अल्लाह दा दीदार हुंदा सी, दिल दी अखां नाल भी हुंदा सी, दोनों अखां नाल भी हुंदा सी, ज़ाहिरी बात नहीं अखां नाल हुंदा सी। दीदारे मौला दिल दी अखां नाल करना ये सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलियां अखां नाल दीदार हुंदा सी। ये नियमत तां ही मिलनी अगर इंसान ईमान की रूह अशद हुब्बन लिल्लाह हासिल करेगा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा दे विच फना हासिल करेगा फिर यहबिब को बोला कमाल इनू हासिल होएगा। अल्लाह सोहना नूं अपना महबूब बना लेगा। महबूब को फिर कोई शय नहीं लुकाउंदा। अल्लाह सोहना फिर इनू बातिन च सिरे सैर कराएगा, बातिनी नज़ारे दिखाएगा और अपनी बारगाह तक दायमी वसाई अता फरमाएगा। किसान चाहिए कुरान सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करिए अपने दिल नूं बीमार दिल नूं मुर्दा दिल नूं जिंदा करिए। कलंदर डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही फरमाया सी कि दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा कि यही आमत हो के मर्द कौन का चारा। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। जिंदा दिल ही साहिब बेहजूर होंदा और काना कतराते अमल करता। जैसा कि हदीस पाक अल्लाह के बारे नबी ने फरमाया अल्लाह की आवाज़ देवे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो ये नेमत हासिल नहीं तो फिर ख्याल रखो अल्लाह सोना तुहानू देख रहा है। अल्लाह सोना हर वेले हर इंसान नूं और तमाम जन्नात बड़ी मुहब्बत भरी निगाह देख रहा है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुहब्बत भरी निगाह देख रहे ताकि मासवा अल्लाह से निकल के सच्ची तौबा करके राही मौला के मुसाफिर बन के दीदे मौला की नियमत हासिल करना। एक जो कुछ भी कायनात के अंदर ज़ाहिर बातिन के अंदर सब हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात के अक्सर अक्स अक्सी ज़हूरात है। तो हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ की जामिया यही अव्वल अकल है जी सब तो पहला अल्लाह ने पैदा की है। यही कलम है जी सब तो पहला पैदा की है जिसका ना हकीकत मुहम्मदिया। तो खुद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि सब तो पहला सुने रब ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। ये नूर हकीकत मुहम्मदिया ज़ाहिर फरमाया
और जो कुछ भी कायनात अक्स दर अक्स अक्सी ज़हूरात है, ये सब हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर दे अक्सी ज़हूर है, जिन्होंने आई दी साइंस ने, मेटाफिजिक्स ने, मेडिकल साइंस ने, मेटासाइकोलॉजी ने, मेडिकल साइंस में एंड साइंस ने तस्लीम कर लिया। कायनात की हर चीज़ जी है, ये हर नासर एटम, इंसान दे मखलूकात दे एटम जोड़े सब इन्हें इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह सारे गैरबरी लतीफ लहरों के बने हुए हैं। और साइंसदान इतने तक पहुँच गए कि लहरा किसी चीज़ का अक्स है, ये वेव शवां एनर्जियाँ किसी चीज़ का अक्स है। और सुने रब ने कुरान पाक जिहदे बारे दस्या कि मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी अल्लाह नूर समावात वल अर्द, इनू ही अल्लाह वाली वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझा। तो दोनों का मकसद एक ही है। तो जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम पर अमल करता है और ख़ास तौर पर हलाल इस्तेमाल करता है, और वह भी कम तो कम, घट सौंदा, घट बोलता, घट नफल लोगों को मिलता, और घट खाण घट सौण घट मिलन की आदत बनाता, और सब तो अलग हो गए रियाज तो मुजाहिदा करता अपने फिर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी। ये बारे इल्मा इकबाल ने फरमाया सी, रस्म आशिकी अलग, सबसे बैठता बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह चल बुल्ले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले सब तो अलग हो गए। दिन रात दी मौला दी कोशिश कर दे, और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते अल्लाह सोने ने इंसान को पैदा किया, लेकिन इंसान को चाहिए ये दुनिया ना मुहब्बत ना करे। जैसा कि हजरत बुजुर्गों ने आख्या कि मिट्टी का तू मिट्टी होना, ते कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी के उत्ते बंदे आ, कल मिट्टी के थले, आखिर कबर जाना, ते अपना मकसद हयात हासिल करना चाहिए। रोज़े अलस्त जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया, और 70,000 बारी तजली आती दे मौला की नेमत हासिल की है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी अतात अहद किया, उन्होंने पूरा करिए। लेकिन तालिबान दुनिया ने रोज़े अलस्त दिलों बुला नहीं सी किया, दुनिया नेमत पिछे दौड़ गए। जो इंसान इस राह मेहनत करता है, हराम तो बचता है और मुतशबा चीज़ों तो भी बचता है, तो कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करता, तो फिर इनू दीदे मौला की नेमत हासिल होती है। फिर जिक्र और सुरूर के मौजे लेंदे हैं। जैसा कि हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि हयात कल्ब मार्फत इलाही और जिक्र सरूर वास्ते अकले हलाल जड़ा ये लाजमी चीज़ है, हराम जड़ा है सरापा इशारा है, हलाल सरापा ही खैर है। इसे फतहुल गैब जो मज़ीद लिखा, कुर्ब इलाही पाउण का एक जरिया यह है कि तू नफ्से मारा दी तबाह तो बचें और मुहर्रमात और शहवानात या शहवानियात नू बिल्कुल छड़ देवें। नफ्से मारा दी किसी गलती अमल ना करे, यानी नफ्से मारा तेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा शैतान है, शैतान का भी प्यो है, यही इंसानों को बहुत बर्बाद करता है। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि अल्लाह के हजूर अपने साहब का गुनाहों से नादम हो और इत्तबाए शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल अल्लाह वाले की सोबत भी कुर्ब इलाही के हसूल वास्ते नहायत ही फायदामंद है। इसे फतहुल गैब से लिखा कि जदों रियाजत व मुजाहिदा और तज़किया बातन नाल तैनू कुर्ब इलाही हासिल हो जाए, तो इस वेले उस वक्त तो जिस चीज़ नू भी आरजू करेगा वो तैनू अल्लाह सोना अता फरमा देगा, वो तैनू अता फरमाई जाएगी। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि फना फिल्ला हो के और अमर इलाही की अतात कामला अख्तियार करके अल्लाह सुन के अलावा कायनात के जो कुछ भी है उस तो गाफिल और बेखबर हो जा और अपनी जरूरियात और मुतालबात के अल्लाह सुन के सवा होर किसी जानब रजू ना कर, यानी तेरे कल्ब का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होवे।
इसे फतूल गैब च मजीद लिखा कि जेड़े अल्लाह सोहने दा हो जाता, जेड़ा अल्लाह सोहना ओहदा हो जाता। इसे फतूल गैब च लिखा कि अल्लाह सोहना अपने बाद महबूब और बरगज़ीदा बंदियां नूं मसाइब शदायत च इस वास्ते मुबतला करता है ताकि वह मखलूकात तो बेजार और बरगश्ता हो के उसकी तरफ ज़्यादा तो ज़्यादा रजू करन। इसे फतूल गैब च लिखा कि अपनी ख्वाहिशात और अपने इरादियाँ रज़ाए इलाही दा ताबिया करना ही दुनिया दे विच राहत कुबरा और जन्नत आली है, और यही कुर्ब इलाही पाउण दा सब तो पहला और बेहतरीन जरिया है। इसे फतूल गैब च लिखिया कि बंदा यानी वली अल्लाह का दोस्त तकवीन यानी खलकत पैदाइश अशिया की कुव्वत अता फरमाई जाती है, और बेज़न अल्लाह उहदे हुक्म कुन दे नाल अजायब व गरायब ज़हूर दे विच आउंदे आ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जेड़े फ़कर दा कमाल हासिल करन हुंदे दी दायमी दी मौला नेमत हासिल करदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने भी कुन दी नेमत अता फरमांदे आ। जिवें कि रब सोहना जदों चाहुंदा किसी चीज़ दा ज़हूर वास्ते अल्लाह सोहना कुरान दस्सिया कुन फरमाउंदा और वह चीज़ हो जाती है, आदम चो वजूद च आ जाती है। और फिर नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन्होंने शाहकान नूं भी अता फरमाउंदे ने जिहड़े कमाल नूं पहुँच चुके होंदे ने, फिर वो भी अल्लाह वाले कुन फरमाउंदे आ, आदम चो चीज़ वजूद च आ जाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा अताई कमाल है, अल्लाह दा कुन ज़ाती कमाल है। इसे फतूल गैब च मजीद लिखिया कि अल्लाह सोहने दियां बाद किताबां च उहदा इरशाद मौजूद है कि ऐ बनी आदम मैं अल्लाह हाँ, मेरे अलावा होर कोई माबूद नहीं, तो मैं जिस चीज़ नूं कह दिना हो जा वो फौरन हो जाती है। बस मेरी वहदानीयत दे विच फना हो के तू भी जिस चीज़ नूं कह देगा हो जा, तो वो चीज़ बाजन अल्लाह मेरे हुक्म नाल फौरन हो जाएगी। इसे फतूल गैब से मजीद लिखिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नमाजी दे नवाफल कबूल नहीं फरमाउंदा जब तक कि वह फ़राइज़ अदा ना करे। इसे फतूल गैब से मजीद लिखिया कि नींद की कसरत नाल दिल सख्त और तारीक हो जाता है। इसे किताब च मजीद लिखिया कि फरिश्तियां वास्ते भी नींद जिहड़ी हराम है, फरिश्ते नहीं सौंदे, दिन रात अल्लाह सोहने दी लाइट ड्यूटी पूरी करते हैं। इसे फतूल गैब से मजीद लिखा कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सद्दीकीन औलिया अल्लाह रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपनी जिंदगी च बहुत कम सौंदे रहे और बहुत ज़्यादा जाग के अल्लाह सोहने दे जिक्र व इबादत विच लगे रहंदे, तबलीग विच और खिदमत खल्क विच लगे रहंदे, और ऐसे बुलंद रूहानी मुरातब वो लोग पा गए ने कि नींद तो हरगिज़ नहीं पा सकते थे। इसे फतूल गैब च मजीद लिखा कि जो शख्स बेदार हो के जिक्र इलाही का इल्तजाम करता उसका कल्ब भी हमेशा बेदार और ताबिदा हो जाता, और उन्होंने हयाते तय्यबा दी नेमत दती जाती है। इसे फतूल गैब च मजीद लिखा कि जो कल्ब तारीक और जंग आलूदा हो जाए तो इबादत की कबूलीयत भी मुश्तबा हो जाती है। यानी इंसान की कामयाबी जी है वो इसे ही, अगर वो चाहता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फजल अजीम यानी दायमी दी मौला तो उन्हें चाहिए कुरान सुन्नत रूह दे मुताबिक अमल करे और शैतानी इल्मा तो निकल जाए, माशाअल्लाह तो निकल जाए, और इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे, फिर मुर्शिद तेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करे ताकि जरूर को होते परवाज पैदा हो जाए, और वो बातन दे अंदर नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकातां करे, लह महफूज का मुतालिया करे, आलम मिसाल आलम बरज़ख दियां सैरां करे, और बातन जौलिया कराम राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दी महफिलां विच शरीक होवे, अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी महफिलां विच हाज़िर शरफ हासिल करे, तो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर दिया मुख्तलिफ कचहरियां हाज़िर शरफ हासिल करे दर्जा बदर्जा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हुज़ूरी खुदा जाके दायमी दे मौला की नेमत हासिल करे। यही इंसानी जिंदगी का मकसद, इस वास्ते इंसान को अल्लाह सोहने पैदा किया। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि अगर चाहते हैं कि अल्लाह साहिब फजल अजीम को
अगर फजल हासिल करना चाहते हैं, जिन्हें दीद मौला की नेमत हासिल करना चाहते, जिसका जिक्र बार बार कुरान सोने रब ने फरमाया और इंसान को दसिया कि तेरे मैं ऐसे वास्ते पैदा किया, इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत आ चुकी। अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है, तो अपनी हकीकत तक रसाई ही फितरत है इंसान की। इंसान चाहिए इस नियमत उजमा दौलत कुबरा को हासिल करने वास्ते दिन रात मेहनत करे। अरे दुनिया 4 दिन का मेला मुक जाना, फिर मौका नहीं मिलना, अज मौका। तो जिन्होंने गाफलों के पिछे इंसान दौड़िया होया, जिन्हें बातल सोचा नफस दियां खासा पिछे लग्या होया, ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अल्लाह सोन की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम माजिद मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू बेसहारा इंसानों को सहारा ता फरमा, क्योंकि साडा सारा फकत पीरो पेशवा आ तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरी पाक ज़ात है। सानू अपने दायमी दीदारे मौला दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा दा फजल अजीम अता फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस बमा अलैना इल्लल बलाग।